भगवान की कथा से, भगवान के विग्रह से, वृंदावन से, भगवान की लीलाओं से, कृष्ण कथा से, भागवत से, भक्तों से जिनको प्रेम है, समझ लो वो भगवान के भक्त हैं। इसलिए भैया अपने घर को ही वृंदावन बना लो। मेरी वृंदावन बिहारी लाल आपको वृंदावन में बुलाएं और आप वृंदावन में जाएं, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपको वृंदावन जाने में कोई समस्या हो सकती है, लेकिन वृंदावन बिहारी लाल को ही अपने घर में बुलाओ ना। और यदि वृंदावन बिहारी लाल को आपने घर में बुलाया तो वो कन्हैया आपके घर में आ जाएगा, वो गोपाल आएगा आपके घर में। लेकिन उसके लिए महाराज आपको गोपी बनना पड़ेगा। भगवान को अपने घर में ही बुलाइए। और जिसका घर वृंदावन बन चुका है, जिसका मन गोविंद के चरणों में लग चुका है, वहां तो भगवान के पार्षद रहते हैं, वहां पर यमदूत नहीं आते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अजामिल का उद्धार हुआ। उसके पश्चात भगवान सुखदेव जी ने अनेक कथाओं का दर्शन कराया और आज आपको बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि आज भगवान नरसिंह प्रकट होंगे और हिरण्यकश्यपु का आज उद्धार करेंगे भगवान। वह देखने लायक होगा। आज श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं, देवताओं पर भी, दैत्यों पर भी। जब से भगवान नारायण ने वाराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया, तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु, उसने संकल्प लिया, मुझे नारायण से प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है। और बदले की भावना लेकर के महाराज हिरण्यकश्यपु ने अपनी पत्नी कयाधु को कहा, कयाधु, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं, ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और तपस्या करके न जाने वर्षों में मैं लौटूंगा। जैसे ही तपस्या के लिए हिरण्यकश्यपु गया तो कयाधु के मन में चिंता हो गई। कयाधु ने देवताओं से निवेदन किया। देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति जी को कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, ऐसा ना हो कि महाराज ये ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांग ले। तो बृहस्पति जी ने क्या किया, एक तोता का रूप बना लिया। हिरण्यकश्यपु गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा है। बृहस्पति जी तोता का रूप बनाकर के उस वृक्ष की डाल पर बैठ गए और हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए कहता है, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जैसे ब्रह्मदेवाय नमः कहा, उधर से बृहस्पति जी तोता के रूप में बोल पड़े, नमो नारायणाय नमः। ये कहता है ब्रह्मदेवाय नमः, वो कहते हैं नमो नारायणाय नमः। हिरण्यकश्यपु का ध्यान भंग होने लगा और देखा ये तोता मुझे ब्रह्मा जी में ध्यान नहीं लगाने दे रहा है, तो दूसरे वृक्ष के नीचे जाके बैठे। बृहस्पति जी वहां भी चले गए और फिर ये बोलता है, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तोता के रूप में बृहस्पति जी बोलते हैं, नमो नारायणाय नमः। भैया सुबह से सांझ हो गई, आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। घर लौट करके आ गया।
कयाधु ने देखा भाई ये तो कह के गए थे कि मैं बरसों में लौटूंगा, और ये तो साँझ होते होते आ गए। तो कहा पतिदेव आप तो कह रहे थे कि मैं न जाने कब आऊंगा, बरसों में आऊंगा, और इतनी जल्दी कैसे आ गए? हिरण्यकश्यपु ने कहा कयाधु क्या बताऊं, एक तोता ने मेरा ध्यान ब्रह्मा जी में लगने नहीं दिया। वो उस डाल पर बैठ करके बोलता था नमो नारायणाय नमः। ओहो, जैसे कयाधु ने अपने पति के मुख से नारायण शब्द सुना वो तो नाचने लगी। ऐसा पति, पापी पति, अरे जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, नाम स्वयं भी नहीं लेता, मुझे भी नहीं लेने देता, और आज पहली बार मेरे पति के मुख से भगवान का नाम निकला। ओहो, नाचने लगी, भगवान को धन्यवाद देने लगी। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। प्रसन्न हो गई, बहुत आदर किया। और अगले दिन सवेरे हिरण्यकश्यपु फिर तपस्या के लिए गया। कुछ समय के बाद में देवराज इंद्र आया और देवराज इंद्र ने कयाधु का हरण करके ले जाने लगा। तो नारजी ने कहा देवराज ये तुम क्या कर रहे हो? कहा गुरुदेव ये कयाधु जो है हिरण्यकश्यपु के पुत्र को जन्म देने वाले है। इसका पति दुष्ट होगा, इसका पति दुष्ट है तो पुत्र भी दुष्ट होगा, इसलिए इसके बालक को जन्म लेते ही मैं मार डालूंगा। ओहो, ऐसा नहीं, भगवान का भक्त भी तो हो सकता है। नारजी ने अपने आश्रम में रखा और नारजी ने कयाधु को जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को प्रहलाद जी ने माता कयाधु के गर्भ में ही सब जान लिया है। और उधर महाराज हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या जब की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं मरूं नहीं। कहा ये तो नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा। तो महाराज ब्रह्मदेव कहने लगे इसके अलावा तुम्हारे मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तो वरदान मांगे बाहर मरू ना भीतर मरू, ऊपर मरू ना नीचे मरू, दिन में मरू ना रात्रि में मरू, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। प्रभु आपके द्वारा बनाए गए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना दानवों से मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं। अनेक वरदान मांग लिए। ब्रह्मा तुम्हारे द्वारा बनाई गई सृष्टि से किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा, यदि तुम्हारी मृत्यु होगी तो पहले तुम्हारे सभी वरदानों को गिना दिया जाएगा, उसके पश्चात तुम्हारी मृत्यु होगी। कहा ठीक है।